ये जो जमीन पर दिख रहा है ये सिर्फ सीमेंट और ईंट का ढांचा नहीं है। मुसलमानों को ठग रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा ये मस्जिद वगैरह कुछ नहीं बनेगी। गलत बात है, झूठा है, उसको फंसाना चाहते हैं। कोई मुस्लिम आदमी को खड़ा नहीं होता देता है टीएमसी को। ममता बनर्जी इस बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं। मुख्यमंत्री बन सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल है, धर्म का साथ पॉलिटिकल का कोई लेन देन नहीं है। नमस्ते, राम राम, शुक्रिया, सलाम। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। घड़ी में शाम के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट शो क्या सोचता है भारत का। क्या सोचता है भारत में आज हम बात एक ऐसी जगह की करेंगे जिसको लेकर बंगाल की जो राजनीति है वो केंद्रित हो गई है। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं वो शख्स पहले टीएमसी से विधायक हुआ करते थे। बाद में उन्होंने जब बाबरी मस्जिद की तर्ज पे एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया तो उसके बाद सबसे पहले टीएमसी की जो मुखिया है ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। बाद में जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये ऐलान किया कि जो हुमायूं कबीर हैं वो मस्जिद बनाकर एक नेक काम कर रहे हैं और इसलिए एआईएमआईएम उनका साथ देगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही इस घटना में फिर से एक नाटकीय मोड़ आ गया। एक वीडियो वायरल हुआ। हुमायूं कबीर और बीजेपी सबने ये कहा कि ये एआई वीडियो है, लेकिन टीएमसी ने उसको लेकर जो उसका पेटेंट वोटर था, जो मुस्लिम वोटर टीएमसी को वोट करता था, उनमें एक मैसेज दिया कि हुमायूं कबीर के जरिए बीजेपी बंगाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। जहां मैं खड़ा हूं ये कलकत्ता से जलपाईगुड़ी की तरफ एक हाईवे जाता है, सहयोगी धर्मेंद्र से कहूंगा। और जब मुर्शिदाबाद हम जाते हैं तो मुर्शिदाबाद से पहले ही ये हाईवे के ठीक किनारे मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इस समय भारत एक्सप्रेस वहां पहुंचा हुआ है। सहयोगी धर्मेंद्र से कहेंगे एक बार वो दिखा दें। यहाँ बहुत जोरों शोरों से जो मस्जिद का निर्माण है वो चल रहा है। अब जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इस तरीके के मुद्दे सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति से भी जुड़ जाते हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर जैसे नेता इस निर्माण को आस्था और पहचान से जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को खुलकर राजनीतिक एजेंडा बता रही है। यानी जमीन पर जो दिख रहा है ये सिर्फ सीमेंट और ईंट का ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे चुनावी माहौल को प्रभावित करता है। लोगों की भावनाएं यहां साफ हैं, लेकिन इन भावनाओं के बीच सियासत भी उतनी ही मजबूती से दिखाई दे रही है। मस्जिद का निर्माण हो रहा है, आसपास के लोग, बाहर के लोग, आप देखिए एक तरफ से यहाँ एक तरीके से मेले जैसी शक्ल में यहाँ पे जो ये इलाका है, ये जो जगह है, ये तब्दील हो चुकी है। लोग यहाँ देखने आ रहे हैं इस निर्माण को। अब इसी जगह हम पहुंचे हैं क्योंकि पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है। टीएमसी एक मुद्दा बना रही है। टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी से मिल गए हैं, 1000 करोड़ रुपया ले लिया है। एक वीडियो भी कथित तौर पर वायरल हुआ जिसको जो बीजेपी ने कहा कि ये एआई है, हुमायूं कबीर ने कहा ये एआई है, लेकिन टीएमसी मुस्लिमों के बीच ये मैसेज देने में कामयाब हो गई कि हुमायूं कबीर ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। अब इस पर यहाँ का जो आम मुसलमान है वो क्या सोचता है, यही हमारी पड़ताल का विषय है। कुछ लोग यहाँ हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फिरोज शेख है। फिरोज भाई, मस्जिद बन रही है, सबसे पहले तो आप बताइए मुसलमान इस मस्जिद निर्माण को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा से देखा था, अच्छा, बहुत मुसलमान भी मस्जिद को कुछ भी दान दिया, हिंदू भी दान दिया, बहुत, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो टीएमसी वाले हैं यानी ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी से मिल गए, मुसलमानों को ठग रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा ये मस्जिद वगैरह कुछ नहीं बनेगी। ये गलत बात है, ये फसानो हो हुमायूं कबीर साहब जी को। ये सब गलत बात है, झूठा है, ये सब झूठ बात है। उसको पूरी कल्पना से उसको फंसाना चाहते हैं। हुमायूं कबीर सच्चाई लोग है,
मुसलमान को दबाना चाहते, कोई मुस्लिम आदमी को खड़ा नहीं होता देता है टीएमसी को। चचा, ये क्या जो बीजेपी कह रही है, आप क्या मानते हैं कि चुनाव के बाद ये मस्जिद का निर्माण वगैरह सब बंद हो जाएगा? टीएमसी कह रही है ना, कि टीएमसी भी कह रही है, वो भी कह रहे हैं। टीएमसी की गलत बात कीजिए। ये मुसलमानों पे हक कैसे जम गया? कभी टीएमसी जमा लेती है, कभी ओवैसी साहब जमा लेते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमानों का हमदर्द बन के आ रहा है या कोई धर्म स्थलों का निर्माण करा रहा है, तो इसमें राजनीतिक पार्टियों को क्या दिक्कत होने लगती है? राजनीति तो पर्सनल का इंटरेस्ट है, जो दिख रहा है। तो हुमायूं कबीर से ऐसा बड़ा चल रहा है। मुर्शिदाबाद से बिल्लांग से यहाँ पर बारू मस्जिद का बनाना के कोशिश करता है। इंशाल्लाह का अल्लाह का तौफीक दान करता है कि होगा, वो होगा तो हुमायूं साहब का लीडर बन जाएगा। इसी के लिए ममता बनर्जी बहुत दिक्कत होता है, राग होता है। सर, क्या नाम है आपका? नाम हयात शेख। हयात साहब, ये पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी ने नया नैरेटिव छोड़ रखा है। वो कहती है कि हुमायूं कबीर बीजेपी से मिल गए, 1000 करोड़ रुपया ले लिए, मुसलमानों को बहलाने के लिए ये मस्जिद का दिखावा कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, न मस्जिद बनेगी, न हुमायूं कबीर साहब दिखेंगे मुसलमानों के लिए। तो आप क्या मानते हैं? না কথা হচ্ছে ওসব ঝুট কথা, যে হুমায়ুন কবির ওসব টাকা পয়সা দিতে পারবে না। झूठ कह रही है, झूठ कह रही है। হ্যাঁ, যে টেম से झूठ बोला है। अच्छा, ये जो ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब मुसलमानों का खुद को हमदर्द बताते हैं, लेकिन एंड टाइम पे हुमायूं कबीर से अलग क्यों हो गए? आप इसकी क्या वजह मानते हैं? কথা হচ্ছে ও জোট করলে তোমাকে বলে ওর প্রলোভনে, ও আর অন্য ওই ঐসি সাহেবের আরো যে সভাপতি আছে না কে আছে, সে মোটামুটি টাকা পয়সা নিচে টিএমসির সঙ্গে। अच्छा, मतलब पैसा उधर सेटिंग हो गई, হ্যাঁ, ওদের সেটিং হয়ে যায়, তার জন্য মোটামুটি হুমায়ুন কবিরের দোষ দিচ্ছে। इसलिए हुमायूं कबीर को दोष दे रहे हैं। आपका क्या नाम है साहब? तौहीद असलम। असलम साहब, इस बार जो बंगाल का मुसलमान है, मैं 2 चीजें आपसे बस छोटी सी पूछूंगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ओवैसी साहब भी मुसलमानों को ठग रहे हैं, हुमायूं कबीर भी ठग रहे हैं। अगर कोई सच्ची हितैषी है तो वो टीएमसी है। आप कितना सही मानते हैं? नहीं, वो गलत है। अभी देखिए, जो ओवैसी साहब है वो उनका जगह में वो ठीक है, और ये जो हुमायूं कबीर जो साहब है, हुमायूं कबीर जो साहब है ना, ये अलग लेवल का आदमी है। यानी उनका जो साथ में जाते ना, अगर उनका साथ में चला गया तो सब सही है। अगर उनका पक्ष में अगर अच्छा से अगर उनके साथ में चला गया तो सब सही है। अगर उनका खिलाफ में आ गया तो सब उनको यानी यानी कैसे करके उनको यानी डुबाना है, वो देख रहे हैं। अभी जो माहौल है वो कैसे करके डुबाना है उनको। किसको? हुमायूं जी को? हाँ, हुमायूं जी को कैसे करके डुबाना है, वो सब उसने वो सब यानी कर रहे हो। तो ओवैसी साहब तो मुसलमानों की वकालत करते हैं, फिर मस्जिद बनाना मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, नेक काम है। कोई भी धर्मस्थल, किसी भी धर्म का हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, नेक काम है। अब इसमें ओवैसी साहब ये कहते हैं कि हुमायूं साहब ने तो पैसा ले लिया 1000 करोड़, इसलिए मुसलमानों को ठग रहे हैं। नहीं, जो वो जो ये है ना, वो जो पिक्चर जो दिखा रहे हैं ना, वो AI है। यानी उसमें वो बात बता रहा है उसमें वो ये तो पीएम मोदी ने भी भरी मंच से कहा कि ये AI वीडियो है, लेकिन टीएमसी कह रही है, जो ममता जी हैं, ममता जी ने भी कहा, अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि ये तो सब दोनों मिले जुले हैं, बीजेपी से हुमायूं कबीर मिल गए हैं और यहाँ के मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता उनकी छीन लेना चाहते। नहीं, वो पूरी गलत है। यानी उनका साथ तो मोदी जी का जैसा ये मस्जिद बना रहा है, तो वो अमित शाह जो मोदी है, वो तो एक तो ऐसा भी करके जो अपना हम लोग का जो ये एक जो मस्जिद बन रहा है, उसके लिए तो वो तो एक तो चिड़ा हुआ है, जैसा वहां पे है यूपी में। तो उनका साथ कैसा जाएंगे ये? यानी इनका क्या क्या है, इनका जो है ना, ये अभी पूरा पॉलिटिक्स खेल रहा है। यानी इनको यानी कैसा दबा जाए, यानी इतना इसने यानी एमएलए का सीट दिया, 182 जगह पे हिल रहा है इसने, तो 182 जगह पे कैसा करके इनको बदनाम करके इनको छोटा यानी नीचा दिखाना है, ये सब ये टीएमसी ने कर रहा है। तो ये जो टीएमसी मुसलमानों के बीच में जा जाके हुमायूं कबीर को गद्दार बता रही है, इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? चुनाव में तो वो टीएमसी का तो बहुत असर, उनका तो पूरा यानी वो तो ये अभी ये जो रेजिनगर विधानसभा है जिसने इसने नौदा है, जो इसने जो हिल रहा है ना, वो तो टीएमसी का बहुत मुश्किल है। अच्छा, ममता बनर्जी इस बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं आपके मुताबिक? नहीं, मुख्यमंत्री बन सकते, लेकिन बहुत मुश्किल है।
मुश्किल है अभी। मुश्किल है। आप बताइए सर, इस बार बंगाल में किसकी सरकार, ममता बनर्जी, बीजेपी या कोई तीसरा दल? तीसरा नहीं आ सकेगा, दूसरा बार ममता भी आ जाएगा, लेकिन उसका सीट कम जाएगा। कम जाएगा। तो फिर मुसलमान किस तरफ जाएगा? क्योंकि हुमायूं कबीर साहब को तो ममता बनर्जी ने कह दिया है गद्दार है। मुसलमान हर मुसलमान भी किसी भी के साथ है, बीजेपी के भी साथ है जनगण, और एमआई के पार्टी के साथ है, टीएमसी भी है, कांग्रेस की है, अलग अलग करता है। मुसलमान तो एक तरफ नहीं होता है, चौथा तरफ होता है। जो नया नया पार्टी जो पैसा खाता है, किसी को नया नया पार्टी। अच्छा, मैं एक चीज और छोटी सी पूछूंगा आपसे। ये बंगाल के बाहर एक मैसेज जाता है हमेशा कि बंगाल में हिंदू वर्सेस मुस्लिम खूब हो रहा है, यहाँ का आम मुसलमान इसको कैसे देखता है? बहुत अच्छा से देखता है। यहाँ मुसलमान, मुर्शिदाबाद का मुसलमान, बंगाल का मुसलमान हर इंसान है, बहुत बड़ा दिल होता है। कोई हिंदू को नहीं छीटता है, कोई अशांति नहीं करता। ये सब जो मीडिया के बारे में जो वायरल हुआ था, ये सब गलत बात है। हर हिंदू गांव गांव में आप घूमने जाएगा तो किसी हिंदू आदमी के पूछेगा तो बता देगा, कोई किसी का छीड़ भेदभाव नहीं करता। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, युवा भी हैं। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजारुल हक। आप युवा भी हैं, ये बताइए, ये जो सरकार है 15 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, टीएमसी की, युवाओं के लिए, जो नए लोग हैं, उनकी नौकरी के लिए और रोजगार के लिए कुछ काम किया है? कुछ भी नहीं किया था, काम कुछ भी नहीं किया था। क्या क्या था काम? कुछ भी काम भी नहीं दिया, काम भी अभी कुछ भी नहीं दिया वो लोग। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जो काम नहीं कर रहे हैं उनको 1500 रुपया दे रहे हैं। आपको मिलता है वो 1500 रुपया? मेरे को नहीं मिलता है वो। इस बार बंगाल में किसकी सरकार? हुमायूं को दरकार है मेरा। हुमायूं की दरकार है, लेकिन उसको तो टीएमसी कह रही है कि वो तो गद्दार है, मुसलमानों को ठग रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं। वो तो लोग बोलेगा ही गद्दार, वो लोग बोलेगा नहीं, वो बोलेगा वो। अच्छा, ये जो टीएमसी कह रही है कि बीजेपी से 1000 करोड़ ले लिए, ये सही बात है क्या? गलत बात है, गलत बोला था वो। पहले उनका पास चला गया वो वीडियो, दूसरा के पास नहीं गया, टीएमसी के पास चला गया पहले। तो आप क्या मानते हैं, ये चाल है? ये चाल है वो। अब मैं मस्जिद के दूसरे इलाके में हूँ। सहयोगी धर्मेंद्र से कहूंगा एक बार दिखा दें। मस्जिद का जो काम है वो बड़े जोर शोर से चल रहा है, मजदूर लगातार लगे हुए हैं। जो काम है वो अपनी पूरी तेजी से यहाँ पे सुचारू है। अब मुर्शिदाबाद जो पहले से ही एक संवेदनशील जिला माना जाता है, ऐसे में अब ये निर्माण चुनाव से पहले क्या एक नया नैरेटिव सेट कर रहा है? क्या ये मस्जिद सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगी या फिर ये बंगाल चुनाव में ध्रुवीकरण की एक नई रेखा खींचेगी? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बंगाल की सियासत में धर्म और पहचान का मुद्दा, अवैध घुसपैठ का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा प्रमुख रूप से खूब जोर शोर के साथ प्रचारित हो रहा है। ऐसे में मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील इलाके में बाबरी मस्जिद का निर्माण, उसके बाद में पक्ष और विपक्ष, यानी टीएमसी भी ये कह रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी से मिल गए हैं, इसलिए अब वो मुसलमानों को बरगला रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है कि जो टीएमसी है वो एआई वीडियो बना के हमें दुष्प्रचारित कर रही है। अब ऐसे में हमारा तो सवाल यही है, हम यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या ये जो मस्जिद है ये धार्मिक आस्था का प्रतीक तक ही सीमित रहेगी या फिर बंगाल चुनाव का प्रमुख केंद्र बनेगी? टीएमसी कह रही है चुनाव के बाद यहाँ कुछ नहीं होना है, तो इसीलिए हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ लोगों से जान रहे हैं कि जो टीएमसी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और यहाँ तक कि ओवैसी साहब जो इस्लाम की मजबूत वकालत करते हैं, मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद करते हैं, उन्होंने ये वीडियो सामने आने के बाद हुमायूं कबीर की पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। तो ऐसे में यहाँ का मुसलमान क्या सोच रहा है? जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो उसी समय अजान का समय हो गया था। अजान होने लगी तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। अब हालांकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जहीरुद्दीन मुल्ला। हुमायूं कबीर साहब पहले टीएमसी के विधायक थे। अब वही टीएमसी जो पुराना घर था,
वो कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद का निर्माण शुरू कराया है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का तरीका है। जैसे ही चुनाव बीत जाएगा ये निर्माण कार्य सब बंद हो जाएंगे। यहाँ का जो आम मुसलमान है, बंगाल का आम मुसलमान है, वो टीएमसी के इस बयान को देख कैसे रहा है? ये सरेआम गलत बात है जो उन्होंने कह रहे हैं। देखो उन्होंने तो कहेगा, जो अपना घर का बारे में कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जैसे आप हमारा साथ आपका जब दोस्ती नया नया बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका साथ जब दरार पड़ जाएगा ना, तब क्या बोलोगे? आप मेरा गुण और आपका गुण, वो पॉलिटिकल है। धर्म का साथ पॉलिटिकल का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन सबसे पहले धर्म है, भाई ने कहा और हम भी कहेंगे, सबसे पहले हमारा धर्म आया। क्यों? आपका भी वही है। हमारा जैसे किशन जी का अगर नाम कहे तो उन्होंने भाई दुनिया में सबसे पहले है ना, मोहम्मद साहब से भी पहले तो उन्होंने पहले धर्म सीखा ना। कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया? तो हम पहले धर्म के बारे में सीख के तो इंसानियत का इंसान बना ना। कहाँ से बने? कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ के आकर इंसान नहीं बने। लेकिन उस धर्म में लिखा हुआ है जी सबसे पहले आगे क्या शिक्षा होना चाहिए। गीता में भी बोला, 500 जगह में बोला गीता में। हमारा कुरान में तो 92 जगह में बोला, गीता में 500 जगह में बोला पहले शिक्षा लो। तो शिक्षा कहाँ से लेने के बोला? धर्म ने बोला। पहले हम धर्म लेके आए हैं। हम जिस ब्रदरी में पाले हैं, पहले जैसे हम मुस्लिम कम्युनिटी में हैं, हमारा कोई बहन जन्म लिया, मैं जन्म लिया, मेरा माँ जन्म लिया, पहले मेरा कान में आजान सुनाया, कोई पॉलिटिकल राजनीति का दूसरा कुछ नहीं सुनाया। मान लीजिए कोई भी धर्मस्थल का निर्माण कराना तो अच्छी बात है, लेकिन ये गद्दार और किसी बाहरी लोग आ गए, ये सब चीजें जो शुरू हुई, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। देखो मैं सिर्फ पॉलिटिकल लाइन में नहीं हूँ, मैं इससे पहले देश सेवा करके आया। मैं बता रहा हूँ, मैं 18 साल आर्मी में था, 7 साल एनएसजी कमांडो 51 एसएजी में रह के आया। हमारा फोर्स में हम तो देखा वहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, पंजाबी, सरदार, जाट सब कुछ रहते थे। तो वहाँ हमारा तो मस्जिद भी रहते थे, मंदिर भी रहते थे, गुरुद्वारा भी रहते थे। सर ये जो गद्दार वाला, मेरा सवाल ये है, ये जो हुमायूं कबीर साहब को गद्दार कहना शुरू कर दिया, ये क्या कहानी है? अगर गद्दार शुरू करते तो पहले फिर तो हमारा बारे में बोलोगे जी भाई ये पूरा हिंदुस्तान है, मंदिर छोड़ के तो मस्जिद इसमें नहीं होना चाहिए फौज में। तो वहाँ तो हम मंदिर परेड भी करते हैं, मस्जिद परेड भी करते हैं, गुरुद्वारा परेड भी करते हैं, चार्च परेड भी करते हैं। कुल मिला के ये जो टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर साहब गद्दार हैं, ये सिर्फ चुनावी बातें हैं? बिल्कुल चुनावी बात है। अब बताइए आप, यहाँ जैसे ममता बनर्जी खुद कहा, मैंने नहीं कहा, सोशल मीडिया खोलिए, उसने बोला 26% और 30% और 8%। किसको कहा? कौन है 26%? कौन है? तफसीली है। 30% कौन है? मुस्लिम है। और 8% को है ओबीसी। ये तो सारे उन्हीं का बात है, हमारा बात नहीं है। तो उन्हीं को ही पूछिए ना, वो बता देगा जी 26% आपने जो नमूना दिया, जब क्या कर देगा? अनशन में बैठ जाएगा। 30% क्या करेगा? रोड ब्लॉक कर देगा। वो कौन है? उनसे पूछिए जी 30, 26 और 6% कौन कम्युनिटी का लोग का आपने बताया। मैं एनएसजी कमांडो जहीरुद्दीन मुल्ला, मैं पॉलिटिकल से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अभी भी जो पेंशन खा रहा हूँ ना, आम जनता, ममता बनर्जी को भूलना नहीं चाहिए। वो जो कुर्सी में बैठा हुआ है, ये आम जनता का, सिर्फ टीएमसी का पैसा नहीं है, उसमें बीजेपी का है, कांग्रेस का है, एसएसबी का है, परेड ब्लॉक का है, आरएसएस का है, गरीब का है, भिखारी का है, सबका, हिंदू, मुस्लिम, जन सारे का टैक्स वैट ले जाके उनका जितना मिनिस्टर बनता। और मैं अभी रिटायर्ड हूँ, अभी जो पेंशन खा रहा हूँ ना, ये सारे आम जनता, सारा भारतवासी का है। ये मुसलमानों पे ये मसीहा बनने का जो क्रेज है, ये कब खत्म होगा? अब टीएमसी पहले मुसलमान, ये पहले टीएमसी मुसलमानों का हमदर्द थी, अब जैसे हुमायूं कबीर साहब अलग चले तो हुमायूं कबीर साहब गद्दार हो गए। तो क्या कोई भी पार्टी रहेगा तो गद्दार नहीं रहता? अगर दीदी का पास से आ गया इसलिए गद्दार है। हाँ, ये तो दीदी का खेल है। ये जो 1000 करोड़ वाली टीएमसी वीडियो दिखा रही है, इसका कोई असर पड़ा यहाँ किसी पे? कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ का पब्लिक बोल रहे हैं अगर हुमायूं कबीर आरएसएस करेगा तो भी हुमायूं कबीर को हमको चाहिए, हाँ, दीदी को नहीं चाहिए। हुमायूं कबीर साहब पहले टीएमसी के विधायक थे। जैसे ही उन्होंने ये मस्जिद बनवाने का ऐलान किया, सबसे पहले जो टीएमसी है उन्होंने किनारा कर लिया। अब किनारे के बाद तब तक वहां तक तो ठीक था। अब टीएमसी एक वीडियो लेके आई
कहा कि इन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है, बाहरी लोगों को ये बंगाल में लाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता मिटाना चाहते हैं। ये जो मस्जिद बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं होगा। वही नैरेटिव जो टीएमसी के समर्थक हैं वो सुनाते हैं, क्योंकि मैं कई जगह बंगाल में मैं घूम रहा हूँ, आम लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं जिससे भी पूछता हूँ तो वो कहते हैं, जैसे ही मैं सवाल करता हूँ कि हुमायूं कबीर, कहते हैं वो तो गद्दार हैं। तो ये जो एक मैसेज दिया जा रहा है, क्या ये सही है? सब सरासर गलती है। जो इसकाल किया अभी आम जनता ने जो ऐसा बताया, ऐसा क्या सही है या गलती है, सरासर झूठ है। लेकिन ऊपर मालिक ने कहा था इन आलम मात आलमुन, जो ऊपर मालिक का इशारा करता है वो हो सकता है, कोई नहीं रुक सकते। इस बार बंगाल का मुसलमान किसके साथ? हुमायूं कबीर के साथ। ओवैसी साहब मुसलमानों की प्रखर वकालत करते हैं, लेकिन जैसे ही ये मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ फिर एक वीडियो आई, और वीडियो आने के बाद ओवैसी साहब ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इससे मुस्लिम जो वोटर है बंगाल का, वो आपको नहीं लगता अलग अलग बट जाएगा? नहीं, नहीं बटेगा, नहीं बटेगा, नहीं। तो जो ये दीदी कह रही हैं कि हुमायूं कबीर ने तो हाथ मिला लिया बीजेपी से, 1000 करोड़ रुपया ले लिया और मुसलमानों के ठेकेदार बन गए, तो फिर ऐसे में दीदी के कहने के मुताबिक कौन होना चाहिए मुसलमानों का ठेकेदार? दीदी का बहुत बड़ा गलतफहमी है, जो वो खुद देख रहे हैं, जो अपना पैरों तले से जमीन खसक रहा है। वो कहाँ पे किस वक्त कौन सा बात कहाँ कैसा बोलना चाहिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी वीडियो कुछ भी बातें बोलते जा रहे हैं। आप लोग क्या मानते हैं? सब लोग मुझे बताइए। ये जो टीएमसी कह रही है कि 1000 करोड़ हुमायूं कबीर ले लिए, यहाँ के लोग किस पे भरोसा करते हैं, उनकी बातों पे या हुमायूं कबीर की पे? सही है गलत? हुमायूं कबीर का बात करो। जो टीएमसी कह रही है गलत कह रही है ना? सर पूरा गलत है, लेकिन 1000 करोड़ रुपया हुमायूं साहब का दे देता तो खुद वो जितना एमएलए था वो खरीद लेता। भोट करने की क्या जरूरत था? वो खुद ब खुद ऐसा ही जज जाता है। इतना झूठ बता के फिर आदमी को परेशान कर रहे हैं। पहले तो ममता जी बताया पश्चिम बंगाल में एसआर नहीं होने देंगे, फिर भी वो भी हो गया। वाकफ बिल वो भी पास कर दिया, तो उसको गलत ही तरीका से चल रहा है ना, इसलिए आदमी अब पता चल गया है। वो आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम ताजिब रहमान साहब, ये एक कोई वीडियो आया जो ओवैसी साहब पहले प्रखर वकालत कर रहे थे हुमायूं साहब की, झट से तोड़ के चले गए। अब अगर वो यहाँ प्रचार के लिए आते हैं तो यहाँ का जो मुसलमान है बंगाल का, उसके लिए कोई गुमराही वाली स्थिति बनेगी, कसमकस वाली, कि ओवैसी साहब को चुने या हुमायूं साहब को चुने या ममता जी को चुने? ये ओवैसी साहब बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इधर का जो उसका पार्टी का आदमी है नीचे वाला, वो टीएमसी से मिला हुआ है, ठीक है ना। उसका बात सुन के वो बिखर गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवाब है। नवाब भाई, इस बार बंगाल में किसकी सरकार? वो हुमायूं कबीर के आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मुर्शिदाबाद के लोग हैं। मैं वहीं आज सुबह से घूम रहा था जहां ये बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। मैं लोगों से मिला, मैंने पूछा, हर उस सवाल का मैंने जवाब मांगा जो चाहे बीजेपी पूछ रही हो, चाहे कांग्रेस पूछ रही हो, चाहे ममता दीदी रोज ट्वीट कर। ऐसा इजाद शायद यहाँ के लोगों से और वर्तमान परिवेश को देख के ऐसा लगता है कि टीएमसी को अब ये डर है कि जो मुस्लिम वोट उनका पैक्ट वोट होता था, अब वो कहीं ना कहीं उनके पास से खिसक रहा है। जो ममता सरकार है, टीएमसी पार्टी है, उनको ये डर सता रहा है कि अगर मुस्लिम वोट में बिखराव हुआ तो उनको कुर्सी बचाना शायद मुश्किल होगा। कल कहीं फिर दूसरी जगह से आपको वहां की समस्याओं के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, मुर्शिदाबाद।